नक्सलियों को पैसा देने वाले ईडी और एनआईए के रडार पर हैं। मतलब अर्बन नक्सल, मतलब नक्सलियों का शहरी नेटवर्क। अब नक्सलियों की मुश्किल और बढ़ने वाली है। नक्सलियों पर अब दो एजेंसियां शिकंजा कसेंगी। नक्सल मामलों में अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। जैसे नक्सलियों का सफाया करने के लिए अलग अलग राज्य ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, वैसे ही अब नक्सल फंडिंग की जांच में भी ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिलेगा, यानी ज्वाइंट एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आईजी, डीआईजी शामिल थे। 3 दिनों तक चले इस बैठक में प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल पर चर्चा की गई, जिसके तहत ईडी और एनआईए के अफसरों के साथ मिलकर टेरर फंडिंग के खिलाफ नया प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में अब ईडी भी शामिल होगी और एनआईए ईडी मिलकर नक्सल फंडिंग के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएंगे। नक्सल फंडिंग में ईडी की जांच से अर्बन नक्सलवाद को करारा जवाब मिलेगा, करारा झटका लगेगा और लाल आतंक के हमदर्दों पर शिकंजा कसेगा। ईडी और एनआईए के ज्वाइंट एक्शन से नक्सल संगठन और अर्बन नक्सलियों का गठजोड़ टूटेगा, जिसके चलते नक्सलियों के साथ उनकी विचारधारा भी खत्म होगी। इसको लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। ईडी का तो काम उस तरह का है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो ईडी काम करता है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये निकाल लेना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हो सकता है। ये आईबी की भी सूचना हो सकती है, पुलिस एजेंसी है वो कर सकती है। इनमें जब ये दिखता है कि भाई इसको ईडी को दिया जाने योग्य है तो दिया जाएगा, या किसी भी ऐसी संस्था को जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस को चिन्हांकित करके उस पर काम करती है उसको दिया जाएगा। और स्पेशली नक्सलिज्म के संदर्भ में चाहे उनका अर्बन बेस हो या फाइनेंशियल बेस हो या लीगल बेस हो या रूरल बेस भी कहूँ मैं आपको, वो भी हो, सब पर काम कर रहे हैं। अब ये फैसला क्यों लिया गया है और इससे किस तरह फायदा मिलेगा, चलिए आपको बता देता हूँ। एक डाटा के मुताबिक पहले नक्सलियों का सालाना बजट करीब 1000 करोड़ का होता था। नक्सलियों का बजट है, सोचिए 1000 करोड़, और बाकायदा इसकी बुक आती थी कई बार। ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्टरों से नक्सली लेवी वसूलते थे। साथ ही अर्बन नक्सलियों के जरिए अलग अलग राज्यों से फंड का इंतजाम करते थे और फिर इन्हीं पैसों से लाल आतंक को बढ़ावा मिलता था। तेंदुपत्ता के ठेकेदार हो गए, पुल पुलिया बनाने वाले लोग हो गए। इसके अलावा नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है वो नक्सलियों की इजाज़त के बिना नहीं कर सकता था, और जिसे काम करना है वो नक्सलियों को पैसा देते थे। नक्सलियों के नेटवर्क को लेकर पहले एनआईए ही जांच करती थी। एनआईए आर्थिक फंडिंग से लेकर नक्सलियों को मिलने वाले हर तरह के मदद का पता लगाती थी और फिर उस नेटवर्क को खत्म करती थी। लेकिन अब ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ईडी नक्सलियों को मिलने वाले आर्थिक मदद का पता लगाएगी और नक्सलियों तक पहुंचने वाली फंडिंग को रोकेगी, जिससे नक्सलियों के सामने आर्थिक संकट पैदा होगा और लाल आतंक कमजोर होगा। सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन ये जो एक्शन है, इस एक्शन से कैसे नक्सलियों की कमर टूटेगी और कैसे ये एक्शन नक्सलवाद को खत्म करने में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। संजय बस्तर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब तक होता ये था कि नक्सली कैसे मजबूत हो रहे हैं, सबके मन में ये सवाल होता था कि आखिर नक्सली इतने मजबूत कैसे हैं, नक्सलियों के पास इतना राशन कहाँ से आता है, इनके पास गोला, बम, बारूद, गन, ये सब कहाँ से आता है, इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। अभी जब हाल ही में नक्सलियों का ठिकाना मिला था तो न जाने कितने क्विंटल, 1000 क्विंटल चावल मिला था, तार मिला था। तो ये जो आता है इनके पास, कहीं से तो पैसा आता होगा। मुझे लगता है इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एनआईए के साथ ईडी दबिश देगी और शहरी नेटवर्क जो है, जो पैसा पहुंचा रहे हैं, अगर वो पैसा रुक जाएगा तो क्या होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल ये है कि अगर ये पैसा रुक गया तो कैसे नक्सलवाद की कमर टूटेगी। संजय। बिल्कुल, देखिए पैसा आता कैसे था आपने ये बता दिया कि नक्सलियों के एक वक्त में बजट 1000 करोड़ के आसपास था। साल भर में देश भर से अलग अलग हिस्सों से नक्सली इतनी उगाही करते थे।
ठेकेदार से लेके अधिकारी तक इसमें शामिल थे। अगर अंदरूनी क्षेत्र में काम करना है तो नक्सलियों को आपको पैसा देना होता था और ये पैसे एक बहुत बड़ी राशि थी। लेकिन इस पैसे से नक्सली करते क्या थे? नक्सली अपने अलग-अलग माध्यमों से, जो शहरों में उनका नेटवर्क था, उसके माध्यम से नक्सली हथियार इकट्ठा करते थे, नक्सली ऐसे सामान मंगवाते थे जिससे नक्सली जंगलों के अंदर बैठकर अपने हथियार तैयार कर सकें। और इस वक्त पिछले 18 महीने जो कार्रवाई हुई, उसमें जो नक्सलियों की देसी जंगलों के अंदर फैक्ट्री जो मिली है, जिसमें नक्सली खतरनाक हथियार बनाते थे, उसे जब देखा गया, जब ये पाया गया कि कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने इस इलाके में गोला बारूद इकट्ठा कर रखा था, तो ये समझ आता है कि नक्सली इस पैसे का कितने खतरनाक तरीके से उपयोग करते थे। अब ईडी यही काम करेगी। ईडी इस बारे में जांच करेगी कि आखिर वो कौन लोग थे जो शहरों में बैठकर नक्सलियों तक इन सामानों को पहुंचाते थे। हमने देखा कि नक्सलियों के पास टनों में बारूद पहुंचता था। तो वो जो लोग थे जो नक्सलियों के पैसे का ये उपयोग करते थे, उसे सर्कुलेट करते थे, उस पर भी ईडी की अब नज़र होगी। हमने नोटबंदी के दौरान देखा कि नक्सली जो पुराने नोट थे उन्हें बदलवाने के लिए उन्होंने कई लोगों का उपयोग किया। ऐसे लोगों पर भी अब ईडी की नज़र होगी, क्योंकि देखिए हर एजेंसी अपना काम कर रही है। एनआईए क्या कर रही है? एनआईए नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है। जो हमारी फोर्सेस हैं, पुलिस जो है, वो लगातार जंगलों में जाकर नक्सलियों का जो आर्म्ड कैडर है उसे ध्वस्त कर रही है। लेकिन वो लोग जो छुपे हुए हैं अब तक और नक्सलियों की छुपकर मदद करते हैं, आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, उन्हें ध्वस्त करने के लिए एक स्पेसिफिक एजेंसी को अब तय किया गया है। ईडी अब इस बारे में जांच करेगी। ऐसे में एक बात तो है, आज दिन भर ये बस्तर में ये बात चर्चा का विषय रही कि ईडी की अब एंट्री हो जाएगी नक्सल मामलों में भी। ऐसे में ये बात जब उन लोगों तक ही पहुंची होगी तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से तो संजय, पुलिस ने, हम और सरकार आप ने बात कर रहे उन पर हैं तो दबाव बनाया। नक्सली ये जरूर देख लेंगे, क्योंकि हमारी आपकी बातचीत और विस्तार न्यूज़ की बातचीत को नक्सली बहुत ध्यान से सुनते हैं और इसके बाद उस पर रिएक्ट भी करते हैं।